माननीय क्षेत्र संघ चालक जी, आदरणीय दोनों हमारे जिला संघ चालक जी, मेरे मित्र श्री मांका सांग जी, उपस्थित सभी नागरिक सज्जन, माता भगिनी एवं आत्मीय स्वयंसेवक बंधु, मेघालय में मैं तीसरी बार आया हूँ, तीसरी ही बार आया हूँ। इसके पहले आया तो बहुत सारे लोगों को मिलना नहीं हुआ था। इस बार आप सब लोगों का दर्शन पाके मुझे अच्छा लग रहा है। अपना देश इतना विशाल है और इतना विविध है कि उसके सब लोगों को मिलना, आंखों से देखना, उनसे बात कर पाना, ये सौभाग्य बहुत कम लोगों को मिलता है। हम जैसे लोगों को इसलिए मिला है कि हम संघ के कार्यकर्ता हैं, क्योंकि संघ अपने संपूर्ण देश को जोड़ने का काम करता है। इसका प्रारंभ स्वतंत्रता के बहुत पहले 1925 में हुआ। उस समय अपने पूर्ण देश के सामने एक ही विषय था, अपने देश की स्वतंत्रता। वो करते करते विशेषकर 1857 के बाद लोगों को ये भी लगा कि अपने देश में केवल लड़ने से काम नहीं होगा, पॉलिटिकल अवेकनिंग चाहिए। तो कुछ लोगों ने उसका काम शुरू किया। कुछ लोगों को लगा कि नहीं, अपने समाज में कुछ रिफॉर्म करना चाहिए, तो कुछ लोगों ने वह काम शुरू किया। कुछ लोगों को लगा कि हमको अपने रूट्स तक जाना चाहिए, उसको फिर से जागरूक करना चाहिए, तो वह भी काम शुरू किया और लड़ाई का काम भी चल रहा था। संघ के जो फाउंडर थे डॉक्टर हेडगेवार, उन्होंने बचपन में ही ऐसा निश्चित कर लिया था कि जीवन में अपने को दूसरा काम नहीं करना, देश के लिए जीवन लगाना। वो 11 साल के थे तब वो, उनके माता पिता दोनों प्लेग की बीमारी में लोगों की सेवा करते करते दोनों एक ही दिन में मर गए, चल बसे। उनको भी प्लेग लग गया और 1 घंटे के अंतर से दोनों की मृत्यु हो गई। तब से बहुत गरीबी में उनको अपनी पढ़ाई पूरी करनी पड़ी, लेकिन उसमें उन्होंने अपना स्वाभिमान छोड़ा नहीं, किसी के पास कुछ मांगा नहीं। दूसरी बात, कभी भी अपने क्लास में पहले 10 का उनका नंबर कभी चूका नहीं, पहले 10 में आते थे हमेशा। यानी रोड लाइट के नीचे भी पढ़ाई करके अपने क्लास को कायम रखते थे। और तीसरी बात थी कि देश के लिए जो कुछ अच्छा चल रहा था उसमें हमेशा जी जान से लग जाती थी। ये 3 बातें उनकी आखिरी दम तक कभी छूटी नहीं। जो भी काम करते थे उत्कृष्ट करते थे, देश के लिए सब कुछ। ऐसे वो थे और इसलिए ये जो चारों प्रकार के काम थे उसमें उन्होंने कार्यकर्ता के नाते पार्टिसिपेट किया। वो जो रिवॉल्यूशनरी कोऑर्डिनेशन कमेटी थी भारत की सारे क्रांतिकारकों की अनुशीलन समिति कोलकाता में, उसके कोर कमेटी के मेंबर थे। उनका कोड नेम कोकेन था। और राजस्थान से आंध्र तक के इलाके में रिवॉल्यूशनरी वर्क एस्टेब्लिश करना, ये काम उन्होंने किया है। वो मूवमेंट अयशस्वी हो गई, तो जो पॉलिटिकल अवेकनिंग का मूवमेंट था उस समय एक ही था, कांग्रेस बनी थी सबकी मिलके, सब लोग उसी में थे। उसमें उन्होंने काम किया। संघ शुरू करने के पहले एक बार और बाद में एक बार कांग्रेस के आंदोलनों में स्वातंत्र्य सेनानी के नाते उन्होंने 1-1 साल रिगरस इम्प्रिजनमेंट को भोगा है, कारावास में भोग गए थे, जेल में गए थे। और पहली बार तो जेल में उन्होंने भाषण किए, प्रचार किए, होम रूल मूवमेंट का जो प्रचार किया, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का, 1920 की बात है। तो उनको सेडिशन में ट्राई किया गया कोर्ट में, राजद्रोह,
तो उन्होंने अपना डिफेंस दिया, लेकिन डिफेंस में उन्होंने कहा कि दुनिया में कोई कानून ऐसा नहीं है जो एक देश के लोगों को दूसरे देश पर राज करने के लिए लगाता है, इसलिए अंग्रेजों का भारत पर राज इल्लीगल है, इसलिए ये कोर्ट भी इल्लीगल है। मैं आपके कानून को ही नहीं मानता और मैंने कोई किसी को उकसाया नहीं वायलेंस वगैरह के लिए। लोगों को स्वतंत्र रहना ये उनका अधिकार है, उसको प्राप्त कैसे करना ये मैंने बताया, किसी के विरोध में नहीं भड़काया। तो जज ने उनको 1 साल की सजा देते समय कहा कि जिन भाषणों के कारण उन पर ये मुकदमा चल रहा है उससे इनका बचाव का भाजन ज्यादा सेडिशियस है। ऐसे वो फायरी व्यक्तित्व वाले आदमी थे, सेवा में अग्रसर रहते थे। यहाँ बंगाल में थे, मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरी पढ़ते थे, उनको भेजा था अनुशीलन समिति का कांटेक्ट करने के लिए, पढ़ाई का बहाना था, वो भी काम किया। वहाँ बंगाल में दामोदर नदी की बाढ़ में उन्होंने, और बाढ़ में जाकर पीड़ितों की सेवा करना, अनाज पहुंचाने, सारे काम किए। कोऑपरेटिव बैंक चलाया, कोऑपरेटिव स्टोर चलाया, वृत्तपत्र चलाया, वृत्तपत्र के मैनेजर रहे। देश के हित में, जागृति में जो जो चलता था सब प्रकार के कामों में वो, रिफॉर्म में, सब में वो चारों प्रकार में। और इसलिए उनकी चर्चा तिलक जी से हुई, उनकी चर्चा गांधी जी से हुई, उनकी चर्चा सुभाष बाबू से हुई, उनकी चर्चा डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर से हुई, चंद्रशेखर आजाद, सावरकर जी, राजगुरु, इन सब के उनके संपर्क थे। उसमें उनको ध्यान में आया कि सबको ऐसा लगता है कि हमने जो जो मिशन लिया है वो मिशन तो हम पूरा कर लेंगे, लेकिन अपने देश में बार बार ये मिशन न करना पड़े, इसलिए समाज को जागरूक करना, एक करना और संगठित करना आवश्यक है। अब हम विचार करें आज के तारीख में, वो तो पुराना जमाना हो गया, डॉक्टर एडगर 1940 में चले गए, आज हम 2022 में बैठे हैं। हमारे सामने भी कई समस्याएं, हमको भी उससे बाहर आना है। तो कौन हमको बाहर निकालेगा? बाहर से कोई ऐसा काम नहीं करता, भगवान भी ये काम नहीं करते। अंग्रेजी में कहावत है, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। तो हमको अपनी मदद करनी पड़ेगी। हम किसी की राह देखेंगे तो काम नहीं होगा, हमको करना पड़ेगा। तो हमको यानी किसको करना पड़ेगा? हम कौन है? इसका जब विचार करते तब अपने ध्यान में आता है कि हम एक ही समय बहुत सारे हैं। मैं अकेला हूं। मैं अगर पूछूं अपने आप को मैं कौन हूं, तो मैं मोहन हूं, मेरा नाम मोहन है, मेरी आइडेंटिटी मोहन है, एक पर्सनैलिटी, एक व्यक्तित्व। लेकिन उसी समय आपको पूरा नाम बताया मेरा मधुकर राव, उसमें जो मेरे पिताजी का नाम है, तो मैं उनका लड़का भी हूं। उन्होंने कुछ अच्छा किया है तो उसको आगे बढ़ाना मेरा काम है, उन्होंने कुछ कर्जा करके रख दिया है तो चुकाना मेरा काम है। तो मैं मधुकर राव भागवत का लड़का भी हूं। उसी समय भागवत नाम का एक फैमिली है, उसका मैं मेंबर हूं, उसके भी दायित्व मेरे पास आते हैं। मैं रहने वाला जहां का हूं, मेरा गांव, उन लोगों को भी आजकल अच्छा लगता है। चंद्रपुर का एक व्यक्ति आरएसएस का प्रेसिडेंट, संघ चालक है, तो जिससे मेरा परिचय नहीं वो बताता हमारे गांव से एक सरसंघ चालक है। तो उनके भी अभिमान या बदनामी की बात हो जाती है, मेरा करना न करना, तो मैं उनके लिए भी रिस्पॉन्सिबल हूं। मैं महाराष्ट्र का रहने वाला हूं, मैं अगर कुछ गड़बड़ करता हूं यहाँ के, तो आप लोग कहेंगे महाराष्ट्र के लोग बड़े खराब होते हैं, ऐसा आप महाराष्ट्र को गाली देंगे। मैं उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल हूं, मैं भारत के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हूं, और भारत अपने आप को दुनिया के लिए रिस्पॉन्सिबल मानता है। आप मानो न मानो, भारत तो मानता है। वसुधैव कुटुंबकम ऐसा हम करते हैं। तो एक ही समय में मैं ये सब हूं और ये सब हूं, इसमें कोई विरोध नहीं है। और हम कौन है, इस प्रश्न का उत्तर
हम दे सकते हैं, बाहर के व्यक्ति नहीं दे सकते। बाहर के व्यक्तियों ने देखा ये कौन लोग हैं, उनको आदत थी, जैसे इंग्लैंड ब्रिटिश लोग आए तो उनको आदत थी, हम कौन है, हम कोई भी हो, हम ब्रिटिश है, क्योंकि सब लोग इंग्लिश भाषा बोलते हैं। यहाँ देखो तो 3800 बोलियां वगैरह मिलाकर सब होती है और एक की दूसरे को समझ में नहीं आती। एक हिंदी उसकी 38 बोलियां है, वो भी एक दूसरे को समझ में नहीं आती। अलग अलग प्रांत है, अलग अलग उनकी ज्योग्राफी है। यहां मेघालय में हम इतनी ऊंचाई पर है, कहीं भी जाओ हरा भरा दिखता है, ग्रीन, और गर्मी हो रही है। अभी राजस्थान में जाओ तो वहां सब मरुस्थल है, सैंड, नथिंग एल्स, लेकिन वहां ठंडा है। अभी हिमालय की ऊंचाई है, सागर की गहराई है। भूगोल के अनेक प्रकार है, खान पान रीति रिवाज अनेक है, रिलीजियस डिनोमिनेशंस अलग अलग है, और पहले से है, आज की बात नहीं है। मुगलों के बाद मुसलमान, ब्रिटिशों के बाद ईसाई, ये हुआ होगा, लेकिन उसके पहले भी हमारे यहाँ कितने सारे पंथ संप्रदाय, हम सब लोगों के अपने अपने स्वधर्म थे, आज भी है। तो ब्रिटिशों ने देखा या किसी ने भी देखा, उनको लगा ये एक है ही नहीं, लेकिन वास्तव में हम एक है। इस सत्य को हमको मानना ही पड़ेगा, क्योंकि हमने प्रत्यक्ष अनुभव लिया कि हम अलग अलग सुख में नहीं रह सकते। एक रहेंगे तो सब सुख में रहेंगे, परस्पर की चिंता करेंगे तो सब सुख में रहेंगे। तो हमको जोड़ने वाली बात कौन सी है? ये सारी बातें अलग अलग है, लेकिन एक बात है जो बाकी दुनिया में नहीं है, भारत में है। ये सब अलग अलग हमारा दिखता है, तो दुनिया के लोग सोचते हैं कि हम डिफरेंट है, इसलिए हम सेपरेट है, और भारत कहता है कि इसकी जरूरत नहीं है। हम डिफरेंट है, लेकिन सेपरेट होने की आवश्यकता नहीं है। एक होने के लिए सिमिलर होने की आवश्यकता नहीं है। विविधता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये हमारी विशेषता है भारत की, पहले से रही है, परंपरा से। अलग अलग भूगोल, अलग अलग भाषा, अलग अलग पंथ संप्रदाय, अलग अलग खान पान रीति रिवाज, लेकिन हम सनातन काल से एक देश है। ऐसा रहते थे तब हम पीक ऑफ ग्लोरी पर थे। इसको भूल गए तब हम बिखर गए, फिर बाहर से आने वालों ने उसका लाभ लिया, हमको गुलाम बनाया। हम यहाँ के राजा थे, हम यहाँ पर स्लेव्स हो गए। हम अपने भूमि के मालिक थे, वो भूमि दूसरों की हो गई, उन्होंने हमको लूटा। अब हम स्वतंत्र हैं, हमको फिर से एक होना है और अपने देश को बड़ा बनाना है, अपने आप को बड़ा बनाना है। संघ इसके लिए काम करता है। ये अपना जो जोड़ने वाला है सूत्र, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ऐसे दुनिया कहती है, लेकिन हमारे यहाँ तो लोग कहते हैं कि ये डाइवर्सिटीज ऑफ यूनिटी है। हमको डाइवर्सिटीज में यूनिटी खोजने की जरूरत नहीं, यूनिटी है ही, दिखती डाइवर्सिटी है। एक ही तत्व है जो अनेक बना है। दूसरा, दुनिया मटेरियल हैप्पीनेस के पीछे भागती है। हमारे देश में मटेरियलिज्म स्पिरिचुअलिटी के साथ चलता है। विदाउट स्पिरिचुअलिटी देयर इज नो लाइफ। दूसरा एक्सट्रीम में नहीं है, विदाउट मटेरियलिज्म देयर इज नो लाइफ, ऐसा भी नहीं है। मटेरियलिज्म स्पिरिचुअलिटी साथ साथ चलनी चाहिए, ऐसा हमारा प्राचीन समय से चलता है। आप अपने जीवन में जो करो, ये ध्यान में रखकर करो, मुझे अकेले को जीना नहीं है, मेरे सर्वाइवल का प्रश्न नहीं है। जो फिटेस्ट है वो जिएगा, ये एक लेवल तक सच है। उसके बाद जो फिटेस्ट है वो दूसरों को जीने में मदद करेगा, ये सत्य है। हमको जीना है, लेकिन हमको किस लिए जीना है? जानवर जीता है, किस लिए जीता है उसको पता नहीं। वो जन्म लेता है, मरता है। जतिंगा में आत्महत्या करने वाले बर्ड्स को छोड़ के दुनिया में कोई प्राणी आत्महत्या नहीं करता। एक मनुष्य है और दूसरा।
क्योंकि पशु पक्षियों को प्रकृति ने स्वतंत्रता नहीं दी है। जन्मो, जैसा बनाया वैसे रहो, जो खाने के लिए तुमको पेट दिया है वही खाओ, दूसरा नहीं खा सकते। शेर कभी घास नहीं खाएगा और बकरी कभी मांस नहीं खाएगी, खाएगी तो मर जाएगी। कोई चॉइस नहीं है, नेचुरल इंस्टिंक्ट में जीना है, एक दिन मर जाना है, जन्मे क्यों पता नहीं, मरे क्यों पता नहीं, ऐसे ही चलता है। मनुष्य का ऐसा नहीं है। मनुष्य को विचार दिया है, प्रकृति ने चॉइस दिया है, स्वतंत्रता दी है, तुमको क्षमता दी है, उसका क्या करो तुम जानो। तो इसका उपयोग क्या करना, एटम बम बनाना कि न्यूक्लियर एनर्जी से घर में प्रकाश करना, ये चॉइस है। बाकी दुनिया ने बम बनाना चुना, हमने कभी ऐसा नहीं किया, हमने प्रकाश बनाया। ये हमारा इतिहास है, वो हमारा आइडियल है, वो हमको जोड़ता है। इसको हम कहते हैं, हम क्यों कहते हैं, सारी दुनिया कहती है कि ये जब मैं बोलूंगा, कहीं बाहर जाके अमेरिका में बोल के आया हूं, मुझे पता है, इंग्लैंड में बोल के आया हूं, जब मैं ये बातें बताता हूं, वो कहते हैं आप हिंदुत्व की बात कर रहे हो। हिंदुत्व की तो है, हिंदुत्व की हमने तो कभी नाम नहीं लिया ऐसा, ये बाहर से मिला नाम है, अब चिपक गया। जैसे मोहन मेरा नाम रखा, मुझे पूछा नहीं, मैं बता भी नहीं सकता था, इतना छोटा था। तो ये चॉइस किसी और का है, वो मुझ पर चिपक गया। अब मुझे दूसरे नाम से कोई नहीं जानेगा, और मैं भी दूसरे नाम से आवाज देगा तो सुनूंगा नहीं। वैसे ये सिंधु के पार ये विचार है, उधर सिंधु है, सब विदेशी लोग उधर से ही आते हैं। तो उन्होंने सोचा कि सिंधु के पार जो लोग हैं वो सबको अपना मानते हैं, वो अलग होने में विश्वास नहीं करते, एक माल में मिलने में विश्वास करते हैं। वो बाहर की बातों के पीछे दौड़ने के बजाय बाहर की बातों का उपयोग अंदर को ठीक करने के लिए करो, ये विश्वास करते हैं। ये कौन है, ये सिंधु के उस पार के लोग हैं। अरे इनकी पूजा वो अलग अलग है, इनकी भाषा वो सब अलग अलग है, लेकिन कलेक्टिव नाउन इनका है हिंदू। हिंदू के नाते कोई पूजा नहीं है, कोई ग्रंथ नहीं है, कोई एक गॉड नहीं है, ये सब नहीं है। आप बाजार में जाओगे तो आपको स्टेशनरी की दुकान मिलेगी, है ना, शिलोंग में। आप वहां जाके स्टेशनरी मांगो तो कुछ नहीं मिलता। आप कागज मांगो मिलेगा, पेंसिल मांगो मिलेगा, फाउंटेन पेन मांगो मिलेगा। स्टेशनरी स्टोर्स है, स्टेशनरी नहीं है। वैसे हिंदुस्तान में हम सब हिंदू है, लेकिन जाके देखो तुम कौन हो, मैं मराठी हूँ। अरे तुम कौन हो, मैं वैष्णव हूँ। तुम कौन हो, मैं ये बोलता हूँ, मैं वो बोलता हूँ, भाषा बताएंगे। हिंदू के लिए कोई डिनोमिनेशन है क्या, नहीं है। हिंदू एक जनरल आइडेंटिटी है। लोग डरते हैं कि संघ वाले आके हमको हिंदू बनाएंगे। बनाना नहीं है, किसी को कुछ नहीं बनाना, हम जो है वही भारत के हैं। हिंदू होने के लिए ये सब नहीं बदलना पड़ता, हम है हिंदू। इन सबके साथ हमको मिलजुल कर रहना है। ये जो सोचता है किसी को बदलने की आवश्यकता नहीं, किसी कोई अपने तरीकों के कारण छोटा नहीं है। सब लोग एक जगह पहुंचेंगे, हम सब साथ है, हम सब दिखते अलग अलग है, लेकिन भाई है, भारत माता के पुत्र है। इतना केवल मानना पड़ता है, हो गया, और कुछ करना है नहीं। हम कौन है, इसका उत्तर ये है, संघ का उत्तर ये है। संघ कहता है हम सब हिंदू हैं। हिंदू क्यों है, हिंदुस्तान के इसलिए हिंदू है, बाकी कोई कारण नहीं है। हम सिंधु के इधर है, आराकान के इधर है, हिमालय के दक्षिण में है, समुद्र के उत्तर में है। इस एरिया में रहने वाले लोगों को परंपरा से ये नाम दिया है। वो हमने चाहा नहीं चाहा पता नहीं, हमारे पास है। इसी को भारत भी कहते हैं। तो कोई कहता है नहीं हम भारतीय है, तो ठीक बात है, क्योंकि वो सिनोनिम है, उसमें कोई हमको झगड़ा नहीं है। भारतीय ठीक है, इंडियंस इंडियंस ओके। लेकिन कंटेंट क्या है, कंटेंट ये है डाइवर्सिटीज ऑफ यूनिटी। उसको स्पेसिफाई करने वाला एक शब्द है, इसलिए संघ हिंदू कहता है। और अब हम कौन है और हमको ये करना है, अपने आप खड़ा होना है, तो हमको उसके लायक बनना पड़ेगा। तो लायक बनने के लिए हमको स्वयंसेवक होना है। स्वयंसेवक होना है क्या है,
जो अपने देश में होना चाहिए वो अपने से प्रारंभ करना है। नेता लोगों के बहुत भाषण होते हैं, तो नेता लोग ऐसा हाथ घुमाते, देश के लिए त्याग करना चाहिए, लेकिन वो हाथ ऐसा घूम के ऐसा नहीं आता, ये नहीं चलेगा। जो करना है वो हमको हमसे प्रारंभ करना है, स्वयं का अर्थ ये है। और जो करना है हम सब मिलके करेंगे और सबके लिए करेंगे, तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसलिए हमको सेवा करनी है, मेवा नहीं मांगना है। ये स्वार्थ का काम नहीं है। संघ में आके क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, सब कुछ देना पड़ेगा। तैयारी है तो आओ। प्रामाणिकता से, निस्वार्थ बुद्धि से, केवल देश समाज की सेवा ही अपना अधिकार मानकर सब लोग अपने स्व के आधार पर, अपनी आइडेंटिटी सबकी मिलके जो कॉमन है उसके आधार पर खड़े हो जाए और अपने आप को गुण संपन्न बनाए। तो गुण संपन्न बनाने में आदत करनी पड़ती है। मैं गुणों पर भाषण दे सकता हूं, लेकिन मेरे में वो ताकत नहीं है तो कर नहीं सकता। और ताकत तब होती है जब आदत आती है। इसलिए रोज 1 घंटा आदत करने के लिए आओ। 1 घंटा शाखा में आप भी जाके देखो, वहां दूसरी कोई बात नहीं होती, किसी अधिकार की बात नहीं होती, देश की परिस्थिति यानी महंगाई वगैरह वगैरह की बात नहीं होती, दाल आटे के भाव की चर्चा नहीं होती। वहां एक ही चर्चा होती है, भारत अपना देश है, उसके लिए अपने को तैयार होना है। और हम तैयार हो सकते हैं क्या? डू वी हैव इट इन अस? यस। कैसे? तो देखो हमारे पूर्वज, उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं दुनिया में। जब जाने आने के साधन नहीं थे, हिमालय पार करके गए, जापान तक गए, कोरिया तक गए, इधर साइबेरिया मेक्सिको तक गए। जहां गए वहां किसी को जीता नहीं, सबको अच्छा बनाया। इंडोनेशिया, बाली, बोर्नियो, उधर तक गए, लेकिन कभी किसी के देश को जीता नहीं, कभी किसी को कन्वर्ट किया नहीं। जैसे थे वैसे उनको ज्ञान दिया, उनको गणित सिखाया, विज्ञान दिया, आयुर्वेद दिया, जैसे थे उससे अच्छे बने। आज भी उसके साक्ष्य मिलते हैं। और आज भी जब भारत का व्यक्ति जाता है उन देशों में उसको आदरपूर्वक नमस्कार करते हैं, क्योंकि हमने कभी किसी का कुछ लिया नहीं, छीना नहीं, लूटा नहीं, हमेशा दिया ही दिया है। और आज भी हम वही करते हैं। श्रीलंका खतरे में आ गया, किसने मदद की उसको? व्यापार करने के लिए सब जाते थे, लेकिन जब फंस गया तब उसको कर्जा किसने दिया? भारत ने दिया, और किसी ने नहीं दिया। कोविड में दुनिया को वैक्सीन किसने दी? बाकी लोग वैक्सीन का व्यापार कर रहे थे, हमने दी। जगह जगह संकट उत्पन्न हुआ और हमारी ताकत है तो हम गए, आज भी जाते हैं। क्यों जाते हैं? ये हमारी विरासत है, ये हमारे पूर्वज ऐसे थे। उन पूर्वजों के चरित्र का गौरव अपने मन में चाहिए। हमारी स्वतंत्रता के लिए लड़े वीरों का गौरव अपने मन में चाहिए। 75 वर्ष हम कर रहे, उसका उत्सव मना रहे, हम उनको याद करें सब, उनसे प्रेरणा ले, उनसे स्फूर्ति ले, रोज आदत करें। छोटे सरल सीधे साधे कार्यक्रम, शारीरिक बौद्धिक। लेकिन आदमी कैसे तैयार होता है? तो कहीं भी कुछ संकट आ जाए, समाज की सेवा के लिए कभी कभी आर्मी और पुलिस के पहले स्वयंसेवक उपस्थित हो जाता है। बहुत घटनाएं घटी। हम जानते हैं एक बार नॉर्थ ईस्ट के लोगों का सारे भारत से लगभग पलायन हो गया, सबको आना था इधर, कुछ डर आ गया मन में। तो उनको आश्वस्त किसने किया? रास्ते में उनकी सेवा किसने की? संघ के स्वयंसेवकों ने की। क्यों की? संघ का काम बढ़ाने के लिए नहीं की, ये लोग अपने इसलिए कि हमको क्रेडिट भी नहीं चाहिए। मैं उदाहरण बता रहा हूं, मैं अपने आप को बड़ा या संघों को बड़ा नहीं बता रहा हूं। ये नहीं करते तो हम चूक जाते, ये करना बिल्कुल स्वाभाविक था, क्योंकि सारे भारत माता के पुत्र हमारे भाई हैं।
यह सहज स्वाभाविक जो बात आती है, हम उसका ट्रेनिंग नहीं देते, हम ट्रेनिंग देते हैं शरीर मन बुद्धि को देश के लिए समर्पित करो, अपने समाज की सेवा में अपने को लगना है, अपना जीवन अपने देश के काम आना चाहिए। कुछ लोग तो अच्छी अच्छी पढ़ाई करके सारा करियर छोड़ के पूरा समय लग जाते हैं, दूर दूर तक जाते हैं, जीवन खपा देते हैं। जिनको ये संभव नहीं हुआ वो लोग अपना अपना काम करके अपनी घर गृहस्थी चला के देश का काम करते हैं। लेकिन सबके जीवन में इंडिविजुअल कैरेक्टर और नेशनल कैरेक्टर आपको मिलेगा। अब देख लीजिए, संघ के स्वयंसेवकों को देख लीजिए, उनके परिवार को देख लीजिए। संघ में 5 पीढ़ी के लोग हैं, कुछ नए लोग हैं, कुछ पुराने लोग हैं। तो जो जितना पुराना संघ में है उतनी उसकी आदतें आप देख सकते हैं। ये आदत हमारी होनी चाहिए और हम सब लोगों को एक संघ में बंध जाना चाहिए। संघ का मतलब इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन ऐसा मत करना। संघ का मतलब है एक ध्येय है, परम वैभवम नीतुमितत् स्वराष्ट्रम, भारत माता को बड़ा करना है, परम वैभव संपन्न करना है। उसके लिए एक डिसिप्लिन है, ऐसे रहना, ऐसे चलना, ऐसे बोलना, ऐसे उठना, डिसिप्लिन है। वो डिसिप्लिन किसी ग्रंथ में नहीं है, वो लिखित नहीं है, वो परंपरा से चली है। डॉक्टर हेडगेवार के जीवन से और जीवन बने, उन जीवनों से और जीवन बने, ऐसे परंपरा से, घर की जैसी परंपरा चलती है वैसी संघ के अनुशासन की एक परंपरा है। वो सबने जानबूझकर स्वीकार की है, वो कोई ऊपर से डाली नहीं है। मैं संघ का जनरल सेक्रेटरी बना 2000 में। उस समय मेरे पिताजी यहां जैसे हमारे संघ चालक बैठे वैसे उस विभाग के संघ चालक थे चंद्रपुर। तो पहली बार चंद्रपुर गया, घर में गया, पहले घर में जाकर पिताजी को झुक के नमस्कार किया जैसे अपने आप पद्धति, वो बड़े मैं छोटा। फिर हम दोनों शाखा में गए, तो शाखा में मुझे पिताजी ने प्रणाम किया, क्योंकि वहां डिसिप्लिन है, सरकार है वहां को, बाकी संघ चालकों के सब लोग प्रणाम करेंगे। क्योंकि मेरी इच्छा नहीं है उन्होंने मुझे प्रणाम करना चाहिए, ना उनको ऐसा लगता है कि इसके चरण स्पर्श करना, ऐसा कुछ चरण स्पर्श तो होता ही नहीं, ऐसा प्रणाम होता है। लेकिन संघ की डिसिप्लिन है, मैंने भी स्वीकार किए, उन्होंने भी स्वीकार किए। घर में वो बड़े हैं, संघ की व्यवस्था में मैं बड़ा हूं, उन्होंने मुझे प्रणाम किया। इसमें न मुझे कोई ईगो आया, न उनको कोई छोटापन लगा। यह सहज संघ में होता है, क्योंकि यह आदत होती है। आदत ये होती है अपने स्वार्थ का विचार मत करो। आदत ये होती है कि सेवा में लग जाओ, कष्ट सहन करके दूसरों की सेवा। आदत ये होती है छोटी छोटी बातों को लेकर जो झगड़े खड़े हो जाते हैं उसमें मत पड़ो, सबको जोड़ो। ऐसा समाज खड़ा होगा तो वो अपने देश को, परम वैभव को प्राप्त करेगा। अब ये करना है तो कष्ट है, इट इज हार्डशिप, लेकिन उसको सहन कैसे करते हैं स्वयंसेवक? तो आपस में एक दूसरे का आत्मीयता का रिश्ता होता है। संघ के कार्य में हम सब लोगों का संबंध केवल अधिकारी स्वयंसेवक ऐसा नहीं है। तो ये सब नहीं रहने के बाद भी हमारा दोस्ताना है, हमारी मित्रता है, हम एक दूसरे के भाई लोग हैं, ये सदैव रहता है। दायित्व कोई भी रहे या न रहे, आयु कोई भी रहे, परिचय हो गया तो हम एक दूसरे को अपना मानते हैं और ऐसा व्यवहार करना सिखाते हैं। ये जो 3 बातें हैं, राष्ट्रीयता, स्वयंसेवकत्व और संघ भाव, इसको सिखाने का काम संघ सर्वत्र करता है, क्योंकि इसकी आवश्यकता है। अपने देश को हमको बड़ा बनाना है, उसके बिना हमारा कल्याण नहीं होगा। देश में महंगाई बढ़ी, हमने नहीं बढ़ाई, हमको तकलीफ होगी। देश में लॉलेसनेस आया, हमको तकलीफ होगी, हमने नहीं उत्पन्न किया। देश अच्छा हुआ, देश की इकोनॉमी अच्छी हुई, हमको लाभ मिलेगा।
क्योंकि हमारा जीवन जैसे हमारे परिश्रम पर निर्भर है, हमको जो परिवार से मिला उस पर निर्भर है, वैसे हमारे देश के परिस्थिति पर भी हमारी प्रतिष्ठा, हमारी सुरक्षा, हमारा वैभव ये निर्भर है। ये एक व्यावहारिक जगत का सत्य है। आप भावना में मत भी जाओ, देशभक्ति का विचार वगैरह मत करो, अपने हित का विचार करो, तो आपको यही करना पड़ेगा। अपनी परिस्थिति अच्छी नहीं थी अपने देश की, तब युगांडा में जो भारत के लोग थे उनको 3 दिन का नोटिस देके निकाल लिया था। सब पूरी प्रॉपर्टी संपत्ति वहीं रह गई, शरीर पर कपड़े लेकर वापस आना पड़ा। कुछ अपराध नहीं था उनका, अच्छा बिजनेस करते थे, वहां के लोगों की सेवा भी करते थे। कि वहां एक पागल शासक हो गई ईडी अमीन नाम की, उन्होंने एक निकाल दिया अपना एक फतवा। क्यों हुआ? क्योंकि भारत की प्रतिष्ठा नहीं थी, भारत का बल नहीं था, इसलिए भारत अपने लोगों की सुरक्षा नहीं कर सकता था। और इसलिए भारत की प्रतिष्ठा, भारत की सुरक्षा में भारत के हित में ही अपना हित है। ये बिल्कुल व्यावहारिक विचार है। स्वार्थ का विचार करते तो भी इसका विचार करना पड़ता। और इसलिए संघ का यह काम चलता है। संघ 1925 में शुरू हुआ। संघ के पास कुछ नहीं था। डॉक्टर हेडगेवार स्वयं गरीब थे। ही वॉज ए रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, लेकिन उन्होंने प्रैक्टिस नहीं की। उन्होंने तय किया था देश के लिए जीवन है। उन्होंने विवाह नहीं किया, उन्होंने कुछ पैसा जमा नहीं किया, तो सार्वजनिक काम करते रहे। संघ स्थापना हुई, संघ का काम करने लगे। संघ का काम करते समय कई बार उनको ट्रैवलिंग एक्सपेंस नहीं रहता था पास में, कई बार भोजन भी नहीं मिलता था। यह उनकी स्थिति थी। तो हम लोग स्वयं जो, हमारी क्या स्थिति होगी? तो पैसा नहीं था, संघ का काम नया था, संघ का विचार सर्वमान्य नहीं था आज जैसा है, इसलिए कार्यकर्ता भी नहीं थे। कोई प्रचार का, मीडिया का बैकिंग नहीं था। ब्रिटिश सरकार तो हमारे विरोध में ही थी, क्योंकि हम देश को स्वतंत्र करने के पक्ष में थे। कुछ भी नहीं था और उन्होंने काम शुरू किया। भरोसा क्या था? उनके हृदय में अपने देश के सब लोगों के प्रति अपार प्रेम था। उस प्रेम के चलते ये परिश्रम हुआ। उनके प्रेम का संसर्ग सबको हुआ। जो जो उस प्रेम की बीमारी के कांटेक्ट में आ गए वो सब बीमार हो गए, और उन सब लोगों ने अपनी निष्ठा के भरोसे इस काम को बढ़ाया। आज भी संघ चलता है, ये पर्सनल जो आत्मीयता और कांटेक्ट होती उसके भरोसे चलता है। आज संघ की स्थिति वैसे नहीं है, बड़ा संगठन बन गया है, इसलिए सुविधाएं बढ़ गई है, लेकिन सुविधाओं से काम नहीं चलता। संघ बड़ा हो गया तो उसका प्रभाव बढ़ा है, लेकिन प्रभाव से काम नहीं चलता। ये तो आने जाने वाली बातें हैं। स्थायी बात क्या है? शुद्ध सात्विक प्रेम हमारे कार्य का आधार है। भारत माता के प्रत्येक पुत्र के प्रति आत्मीयता, यही हमारा एकमात्र सैंक्शन है, और कोई सैंक्शन हमारे पास नहीं है। और इतने 97 साल हो गए, उसमें से जो स्वयंसेवक निकले उन्होंने दिखाया है कि वो किस टफ के बने हैं। अलग अलग क्षेत्रों में वो काम करते हैं। कभी कभी लोग उनको ही संघ मानते हैं, वो नहीं है। संघ केवल इतना ही एक काम करता है, अच्छे लोगों को बनाना। अच्छे लोग बाहर जाकर क्या करते वो उनका है, उसका क्रेडिट उनका है, हमारा नहीं। डिस्क्रेडिट है तो थोड़ा बहुत हमारे पर आता है, क्योंकि हमने उनको तैयार किया। लेकिन उनके वो सारे काम, संघ के स्वयंसेवक किसानों में काम करते हैं, संघ के स्वयंसेवक सेवा करते हैं आदिवासी वनवासी बंधुओं की, संघ के स्वयंसेवक विद्यार्थियों में काम करते हैं, संघ के स्वयंसेवक कई सेवा कार्य करते हैं। 1,30,000 के ऊपर सेवा कार्य सरकारी पैसा लिए बिना संघ के स्वयंसेवक सारे देश में कर रहे हैं। लेकिन ये जो सारी बातें संघ के स्वयंसेवक करते हैं, वो संघ के स्वयंसेवक करते हैं। स्वयंसेवकों को तैयार करने का काम आरएसएस का है। आरएसएस उसमें इन्वॉल्व नहीं है, स्वतंत्र अलग स्वायत्त है, कोई रिमोट या डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है, क्योंकि ऐसे चल ही नहीं सकता। वो अपना काम करते हैं। उनको हमने ट्रेनिंग दिया है, विवेक दिया है, विचार दिया है, दृष्टि दी है। उसका जितना अच्छा उपयोग करेंगे उतना संघ का नाम होगा, नहीं करेंगे तो संघ बदनाम होगा, ये हमको पता है।
हम उनमें इंटरफेयर नहीं करते। संघ क्या है? संघ इतना ही, मैन मेकिंग वर्क, नथिंग एल्स। और इसलिए इस संघ को समझना है तो आपको इस संघ की शाखा को देखना पड़ेगा, इस संघ के शिविर को देखना पड़ेगा, इस संघ के संघ शिक्षा वर्गों को देखना पड़ेगा। और देखिए, क्योंकि आने जाने में कोई प्रतिबंध नहीं, नो फॉर्मेलिटी, फीस नहीं है, फॉर्मल मेंबरशिप नहीं है, आपकी मर्जी है, आओ आओ, रहो, देखो। संघ के बारे में बहुत सारा अपप्रचार भी हुआ है, तो अभी आप परसेप्शन पे मत जाओ, प्रोपोगंडा पे मत जाओ। अभी संघ बड़ा हुआ है, आप अपने घर के पड़ोस में संघ को देख सकते हैं, संघ के कार्यकर्ताओं को देखो, उनके परिवारों को देखो, आप संघ को देखो अंदर से, सी फॉर योरसेल्फ, और फिर आप संघ के बारे में अपना मन मत बनाओ। आपका परसेप्शन भी हो तो फैक्ट्स पर आधारित होना चाहिए। मैंने अभी तक जो बोला है आपको फैक्ट बताई है, इस फैक्ट को भी आप, मैं बोल रहा हूं इसलिए एक्सेप्ट मत करो, यू वेरीफाई दिस। संघ के प्रोग्राम में जाओ, रहो वहां, कुछ नहीं लगता, थोड़ा सा खाने पीने का खर्चा होगा तो वो फीस देनी पड़ेगी, बस, और कुछ नहीं। लेकिन आप कभी भी अंदर आके देख सकते हो, 6 महीना, साल, 2 साल देखो, पूरा समझो, उसके बाद आपको अच्छा लगा, रहो, नहीं लगा बाहर चले जा सकते हैं, आने जाने में कोई प्रतिबंध नहीं। दरवाजा है, उसको वो कपाट नहीं है दरवाजे की, वो खुला ही रहता है। और इसलिए आज मैं तीसरी बार आया हूं, लेकिन आप इतने लोगों से एक साथ पहली बार मिला, इसलिए मैंने सोचा बाकी बातों की चर्चा क्यों करें, मैं यहाँ क्यों आता हूँ ये आपको बताए, यहाँ संघ का काम क्यों चलता है ये आपको बताए, संघ की जानकारी आपको दे। इसलिए मैंने ये संघ की फैक्चुअल जानकारी जो आप वेरीफाई कर सकते हैं आपके सामने रख दी है। अब आगे आपका काम है, आपका अधिकार है। मेरे 4 शब्द आपने शांति से सुन लिए, इसलिए आपका धन्यवाद करता हुआ मैं अपना वक्तव्य समाप्त